अज़ीम। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दरूद और सलाम हो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनों में ही आज बात कर रहा हूँ। सारे चेहरे जाने पहचाने हैं, वो इसलिए कि मैं औरंगाबाद में 5 साल रहा हूँ। मैं ऐसा ही एक बार श्रीरामपुर में बात कर रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा आप भी मोदी जी से शुरू कर दे, जिधर जाते उधर से कनेक्शन जोड़ देते हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं, ये भी मेरा शहर है। तो बड़ा अरसा मेरा औरंगाबाद में रहा, तो इसलिए सारे दोस्त हैं मेरे सामने बैठे हुए और वो खासतौर पे आज सुनने आए हैं कि ये नया क्या लेकर आए हैं। मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट पर आता हूँ और सब्जेक्ट बहुत संजीदा है। सारे के सारे मुसलमान इस अंदेशे में गिरफ्तार है कि आगे होगा क्या, जो हालात भारत के चल रहे हैं इसमें से वे आउट क्या है। और यही हमारा आज का सब्जेक्ट है कि हम इसमें से वे आउट कैसे तलाश करें। हो ये रहा है कि दिन ब दिन जो लोग इसके हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आज हमारा सब्जेक्ट ये है कि भारत में हमारे लिए एक कामयाब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस पे हमें कम से कम 20 साल लगे रिसर्च करते हुए और तब हम इस नतीजे पर आए हैं। ये हमारा रिसर्च है। हो सकता है बहुत सारी चीजों से आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। हम किसी भी चीज का हल कहां से ढूंढेंगे? हम किसी भी चीज का हल अल्लाह की किताब से ढूंढेंगे। हम किसी भी चीज का हल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ढूंढेंगे। और इसलिए ढूंढेंगे कि हमारा यकीन है कि दुनिया के सारे मसाइल का हल उसी में है। जब हमने कुरान पाक पर गौर किया और ढूंढने लगे कि इन हालात में, इन कठिन हालात में हमारे लिए क्या रहनुमाई है, क्या वे आउट है, तो फिर कुरान की एक आयत हमारे सामने आई, सिर्फ एक, उसका भी मैं आधा ही टुकड़ा आपके सामने रखूंगा और वो है वअम्मा मा यनफउ नास फयमकुज़ु फिल अर्ज़। बस इतना ही आयत का टुकड़ा और ये पूरे के पूरे भारत के सिनारियो का सॉल्यूशन हो। क्यों ना कुरान के आयतों को यूं ही कोई मौजज़ा नहीं कहते, निशानी नहीं कहते, और इसलिए कि इसमें इतनी तासीर है। लेकिन अफसोस कि हम अपने मसाइल का उससे पूछना छोड़ दिए। तो कुरान की आयत का मतलब है कि दुनिया में बका, दुनिया में इज्जत, दुनिया में वजूद सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इंसानियत के फायदे की चीज है। कुरान क्या कहता है? दुनिया में बका, दुनिया में सक्सेस, दुनिया में इज्जत, दुनिया में अस्तित्व सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इंसानियत के फायदे की। आगे जाकर कुरान की आयत में फरमाती है कि समंदर का झाग बहुत होता है लेकिन वो बेमानी और बेमकसद होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस आयत के पस मंजर में अगर हम इंसानी तारीख के उरूज और जवाल का जायजा ले तो हमको सारे सिनारियों में ये आयत भारत के लिए सबसे बेहतरीन, एक ही आयत हमारे लिए भी आउट है। हम भारत में, पूरे दुनिया में मुसलमानों का उरूज किस वजह से था? हम स्पेन में गए, स्पेन को हमने इनलाइटन कर दिया। 16वीं सदी में इंतहाई जाहिल और उज्जर यूरोपियन को हमने राह दिखाई और हमसे ही एजुकेशन लेकर दुनिया के सदियों तक वो इमामत करते रहे। स्पेन में उस वक्त 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां थी 500 साल पहले, और जितने भी डेवलपमेंट्स हुए यूरोप के, उसकी बानी स्पेन था जहां पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मैं भारत में आता हूं, अंतरी भारत में आता हूं। भारत में मुसलमानों का राज तकरीबन 600 साल रहा। 600 साल में भारत में मुसलमानों ने भारत को क्या दिया? भारत को मुसलमानों ने मुनज़्ज़म किया, ऑर्गेनाइज किया, भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दी, वरना इसके पहले भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं थी। और आज भी वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज इट इज रखा गया। ये महसूल विभाग है जहां पर आपके कलेक्टर, तहसीलदार, मामलेदार
और ये सब दार बैठते हैं, ये अल्फाज कहां से आए? महसूल लफ्ज कहां से आया? महसूल लफ्ज अरबी हुसूल से महसूल बना। ये तहसीलदार, मामलेदार, शिरस्तेदार, पूरे का पूरा सिस्टम शेरशाह सूरी ने जो लाया था, पूरे का पूरा सिस्टम मौजूद है, पूरी जुडिशियरी सिस्टम। पहले क्या था जुडिशियरी में? जो बादशाह कहे वो कानून, लेकिन पहली बार बादशाहों के दरबार से निकालकर एक सिस्टम दिया भारत में मुसलमानों ने, और फिर दीवानी, फौजदारी, ये भी सारे लफ्ज उर्दू है, और अदालत खुद लफ्ज उर्दू है, अदालत से अदालत बना, वकील भी अरबी लफ्ज, सारे का सारा सिस्टम मुसलमानों ने दिया। उसके बाद जो जस्टिस था वो इस कदर था कि रात में, आधी रात को 3 बजे कोई एक साधारण आदमी जाता है और बादशाह सलामत को खड़खड़ाता है, तो बादशाह सलामत यानी वक्त की सुप्रीम कोर्ट रात में 3 बजे प्रकट होती थी, और वहां न कोई वकील, न कोई पिटीशन, जस्टिस ऑन स्पॉट होता था ना। जहांगीर का आपने इंसाफ सुना होगा। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम किसने दिया? फिरोज शाह ने 13वीं सदी में भारत को इरिगेशन सिस्टम दिया, जो हमको पता नहीं था। भारत का एक्सपोर्ट उस वक्त दुनिया का 2 नंबर का था, और भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन 26% था, 25%। मतलब आज अगर मोटे तौर पर ले तो आज अमेरिका का जितना वर्ल्ड इकोनॉमी में हिस्सा है, उतना भारत का मुसलमानों के दौर में था। आर्ट, आर्किटेक्चर आप देखते रहे, बस गिनते रहिए। उस वक्त भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे शानदार इकोनॉमी थी, और भारत का जीडीपी उस वक्त 26 था, 26। आज बड़े मुश्किल से 4-5 के बीच में आता है 26। अगर मैं एग्जैगरेशन न कर रहा हूं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर अंग्रेज आए, फिर पोर्तुगल आए, फिर फ्रेंच आए, और सारी दुनिया क्यों टूट पड़ी? इसलिए तो टूट पड़ी थी ना कि भारत उस वक्त सोने की चिड़िया थी। और फिर चिड़िया बनाया किसने था? तो चिड़िया तो हमने बनाया था। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स भारत में मुसलमानों के दौर में हुए। एक जगह मुसलमानों के बादशाह ये सारे डेवलपमेंट्स कर रहे थे, मैं कुछ नाम भूल गया, अगर वो नाम निकाल दूं तो बाकी दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। बिरयानी, फीमा, पाए, ये सारी चीजें भी तो हमने दी भारत। आप सोचिए कि नॉनवेज निकाल दे तो फिर क्या रंग भर रह जाएगा यहाँ पे। एक जगह मुसलमान ये सारे डेवलपमेंट कर रहे थे, और दूसरी जगह यहाँ पर एक और पैरेलल सिस्टम काम कर रहा था, वो था बुजुर्गान दीन का। वो क्या कर रहे थे? वो 2 चीजों के जरिए से दावत दीन का काम कर रहे थे। वो एक तो खिदमत खल्क के जरिए, और दूसरा सोशल जस्टिस के जरिए से, और ये पूरा नेटवर्क इस तरह से काम कर रहा है। भारत को इस्लाम आने से पहले क्या स्वतंत्र मतलब आजादी, समानता यानी इक्वेलिटी, बंधुता, ये लफ्ज मालूम थे? कतई नहीं मालूम थे, क्योंकि यहाँ की जो वर्णवादी व्यवस्था थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था, मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो ये जो व्यवस्था थी इसमें ये लफ्ज की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो भारत को पहली बार ये लफ्ज इंट्रोड्यूस भी कराए, और जब ये लफ्ज बहुत आम हुए तो बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्लाम में दाखिला किया। इसलिए भारत के संविधान, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम समझते हैं कि ये इस्लाम के आइडियोलॉजी की बड़े पैमाने पर अक्कासी करता है, क्योंकि वो 4 लफ्ज कहता है: स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, जस्टिस। और इसीलिए ये लोग इसके पीछे लगे हैं कि ये संविधान हमको नहीं चाहिए। संविधान किसने लिखा? तो ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें इन वर्ण व्यवस्था को विरोध करती। लेकिन हाँ, मैं रुक के एक बात कहूं, ये सारे जो फिर 18वीं सदी तक लोगों ने सर में बिठाया ना, 18वीं सदी तक, मतलब पूरे 600 साल हमारी हुकूमतें हुई। लेकिन एक बात मैं कहूं रुककर कि इसलिए हम हुकूमत में नहीं बैठे थे कि हम मुसलमान थे। अगर मुसलमान होते तो फिर आज क्या मसला था? आज भी तो हुकूमत होना चाहिए थी। हम इसलिए हुकूमत में थे इसलिए कि हम मुसलमानों की सिफत रखते थे, और मुसलमानों की सिफत यह थी
इस आयत के पस मंजर से कि हम इंसानियत को फायदा पहुंचा रहे थे। जब हम इंसानियत को फायदा पहुंचा रहे थे, जब इंसानियत ने हमको सर पे बिठाया था, और जब मस्ती आ गई, सुस्ती आ गई, गफलत आ गई, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हुकूमत पे नहीं रखता, अल्लाह ताला ने हटा दिया। तो सबसे पहली बात ये मालूम हुई कि हमारे उरूज के सबब हमारी वो सिफत थी जो हम इंसानियत को पहुंचा रहे थे, बड़े जोरों शोर से पहुंचा रहे थे, सारे के सारे डेवलपमेंट हमने कर दिए, रंगीन कर दिया इस दुनिया को। लेकिन जैसे ही हम गाफिल हो गए, अल्लाह ने करीब देर नहीं लगाई कि हमको उस मनसब से हटा दिया। फिर शुरू हुआ दूसरा दौर, आजादी के बाद का। आजादी के बाद के दौर में क्या हुआ? एक लंबे कन्फ्रंटेशन में हम चले गए। हमारा ये कन्फ्रंटेशन 200 साल का है। हम करीबन 125 साल अंग्रेजों से लड़े, और उसके बाद 75 साल से फिर कन्फ्रंटेशन में। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि हम अपने मकसद पे इन 125 साल में काम ही न कर पाए। इसलिए कि कोई भी कन्फ्रंटेशन की हालत में, संघर्ष की हालत में, तसादुम की हालत में डेवलपमेंट नहीं कर सकता। दुनिया के किसी खित्ते में भी डेवलपमेंट के लिए अमन की जरूरत होती है। वो हमको नए नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये कहा जाए कि हमको इस कन्फ्रंटेशन में रखा गया तो ये भी कोई बेमानी नहीं होगा। तो हम 75 साल से लगातार कन्फ्रंटेशन के मोड में लगातार चले आ रहे हैं। कुरान पाक में हम ये देखते हैं कि 82 से ज्यादा जंगें हुई, जिसमें 34 में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से नफीस हिस्सा लिया। मशहूर जंगें थी, बदर थी, और थी जंगे हुनैन थी। लेकिन ऐसा क्या है कि अल्लाह ताला ने किसी एक जंग के ऊपर भी फतह की आयत नाजिल नहीं की, है ना? बल्कि सुलह हुदैबिया पर अल्लाह ताला ने फतह मुबीन कहा, सूरह फतह नाजिल की। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इस दुनिया अमन का गहरवारा बने। और जब सुलह हुदैबिया हुआ, उसके बाद आप देखते हैं कि इस्लाम ने सही पकड़ हासिल की। सुलह हुदैबिया के बाद का दौर देखिए, सुलह हुदैबिया के पहले इस्लाम डेवलपमेंट भी अमन की हालत में होंगी और दावत भी अमन की हालत में होंगी। हम टेंशन के हालत में, हम तसादुम के हालत में, हम कन्फ्रंटेशन की हालत में दावत का भी काम नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी डेवलपमेंट के और दावत दोनों के लिए अमन का होना लाजिम है। हम दूसरी बात यह है कि फिर हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आजादी के बाद से हमारे सामने वाले सवाल पूछते, चलिए आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन उसके बदले दो मुल्क तो दिए ना, एक के बदले 2 मुल्क दिए हमने आपको, पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया। अब आप ये बताएं कि पिछले 75 साल में आपने क्या दिया भारत को? आप कहते हैं कि आपको हिस्सा दीजिए, आपके प्रोपोर्शन में आपको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तो हम देंगे ना, लेकिन आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया प्रोपोर्शन के हिसाब से? आपके 20 और 25 करोड़ की आबादी के हिसाब से आपने क्या दिया भारत? कितने स्कूल बनाए, कितने यूनिवर्सिटीज बनाए, कितने ट्रेनिंग सेंटर बनाए, कितने रिसर्च आपके सामने आए, कितने इंडस्ट्रीज आपने बनाए और लोगों को रोजगार दिया? बताएं क्या करे आपने? जब हम कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे पाए तो फिर हम अपना हिस्सा कैसे मांगे? ये सारी जब चीजें चल रही थी तो यहाँ के जो बाशिंदे थे, यहाँ के जो भारत में रहने वाले लोग थे, उनको धीरे धीरे हमारे बारे में नाराजी पैदा होती गई। नाराजी नफरत में बदली, नफरत गुस्से में बदला और गुस्सा दुश्मनी में बदल गया। ये सारे चीजों को एक जमात बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, नाम लेने की जरूरत नहीं। उस सब ने ये असंतोष, ये नाराजी, ये गुस्सा, ये शिद्दत कलेक्ट की और हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया, और इसी महाज के बुनियाद पर आज मुल्क में हुकूमत बना थी। दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा, कि जो हमारे बारे में यहाँ के खल्के खुदा के दिलों में
जो नफरतें फैल रही थी, नाराजगियां, नफरतें, गुस्सा फैल रहा था, उसको उन्होंने कलेक्ट किया, उसको ज्यादा बड़ा किया और आज हुकूमत में आके बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप घर में 5 भाई रहते और 5 भाई लोग बड़े हुए प्यार मोहब्बत से, लेकिन बाद में यह हुआ कि एक भाई नकारा निकला, निकम्मा निकला। अब वो भाई थे, मोहब्बत थी, चले समेटते गए, उसके बाद उसकी शादी भी हो गई, 4-5 बच्चे भी हो गए, उसके सारे वो चल रहा है, उसकी डिमांड चल रहे। क्या होगा? बाकी 4 भाई या उनकी बीवियां, उनके बच्चे क्या सोचेंगे? उनके बच्चे ये सोचेंगे तो बड़ा मसला आ जाए हमारे लिए, ये तो कुछ करते कराते नहीं, हम मेहनत करके आते ही आधा बढ़ के खाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में नाराजगी पैदा होगी, नाराजगी नफरत में, गुस्से में बदल जाएंगी, गुस्सा नफरत में बदल जाएगा और बाद में एक दिन उठा के फेंक देंगे घर से बाहर। यही हमारे साथ हुआ। तो हमने भारत को जो क्या दिया, ये हमारे पास सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये बहुत अहम है, आप मुझे माफ करते चलिए, मैं कुछ एडवांस बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे पास भारत में 75 साल से बहैसियत कौम कोई भी मंसूबा नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था, कोई मकसद नहीं था। और अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, कि जो लोग अपने कामयाबी का मंसूबा नहीं बनाते वो अपने नाकामी का मंसूबा बना रहे होते हैं। हम यहां पर अपने नाकामी का मंसूबा बना रहे थे। एक एमलेस, एक ऑब्जेक्टलेस, एक गोललेस कम्युनिटी के तौर पर हम यहां पर उभरे। हम क्या कर रहे थे? हम मसलकी इख्तिलाफ से आपस में गुत्थम गुत्था थे, ये लड़े। अभी हम 75 साल के बाद अगर सोचे कि हमने इतना लड़के क्या हासिल किया, तो जाके वहीं पर रह गए। दूसरा काम हमने क्या किया? तामीर के नाम पे क्या किया? तामीर के नाम पे हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, बहुत बड़ी आलीशान मस्जिदें। इंतहाई गरीब कौम को इतनी आलीशान मस्जिदें सुटेबल जेवर देती है। मैं आर्किटेक्ट हूं, मेरे साथ यहाँ आर्किटेक्ट और भी बैठे हैं। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वो मस्जिदों में मार्बल क्यों लगाया गया जिसके ऊपर जयनमाज़ें डाली गई। क्या लॉजिक है? ग्रेनाइट डाला गया, मार्बल डाला गया और उसके ऊपर चटाई बिछा रहे, तो उसको चटाई को क्या मालूम नीचे कौन सा पत्थर डाला गया? वो तो 2000 का भी हो सकता था ना, 10,000 के डालने की क्या जरूरत थी? और दीवारों पर मार्बल लगाने लगे। आपको पता है कि वो मार्बल इको में बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, वो साउंड को क्वालिटी खराब कर देता है। हम मस्जिदों में एसी लगाने लगे। एसी 10 मिनट के लिए 2 घंटे पहले एसी चालू करने का है। हमने कितना फजूल खर्ची की। अतः इन फजूल खर्ची के बदले हम कई यूनिवर्सिटी और कई कॉलेज, हम जानते हैं उसमें खर्चा कितना आता है। उसमें हम कई यूनिवर्सिटियां, कई कॉलेजेस, कई अस्पताल बनाते, खालिक खुदा का बहुत बड़ा काम करते पैसे बचाकर। हमने ये नहीं कहा मस्जिदें ना बनाएं, हमने ये कहा कि उसकी फजूल खर्ची से अगर हम बच जाते तो दुनिया की तामीर कर सकते थे। हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा था तो बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करना। और तीसरी चीज, हुकूमत के जो कोई स्कीम्स थे हमारे लिए दिए गए, हमने उसमें जाकर नेताओं से क्या मांगा? वो एक बार किसी ने कहा मुझे कि अजीत पवार कह रहे थे यार ये लोग आते हैं कब्रिस्तान की दीवारों के बाद में मांगते हैं कब्रिस्तान की दीवारें, कभी इन्होंने स्कूल कॉलेजेस कुछ कंस्ट्रक्टिव काम के लिए मांगा नहीं, आते बोलते कब्रिस्तान की दीवारें बन। दूसरी चीज ये रही कि हम भारत में एक रिएक्टिव कौम के तौर पे पेश हुए। कुछ हुआ कि जवाब देने का बस। और हो ये रहा है मौलाना, पिछले 75 साल से लगातार वो हमको सवालों में उलझाए रखे हैं और 75 साल से हमारा एक ही काम है कि उन्होंने सवाल किया तो हमको उसको लाज़मन जवाब देना। हमने उसको फर्ज समझ के रखा। हर 6 महीने पर एक मसला आता है, फिर हम लग जाते हैं, सारे दानिशमंद उलमा सब लग जाते हैं और देते हैं जवाब। 6-8 महीने उसी में बिजी रहते, बल्कि अब तो हम इंतजार करते हैं कि कब उधर से सवाल आएगा और हम कब जवाब की तैयारी करें। मिसाल के तौर पर हम जींस का मसला आया, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम जींस का मसला चल रहा है, सरकार उसके बारे में आप में से कोई है क्या?
फिर इतना क्यों परेशान हो रहे? वाई आर रिएक्टिंग? क्या क्या आपका क्या ताल्लुक है उससे? देंगे, हम देंगे। अभी बीच में एक मसला आया, वो था कॉमन सिविल कोड। हमारा 1 साल तो चला गया जनाब। तो जब कोई कौम अपना मंसूबा नहीं बनाती ना, तो फिर दुश्मन उसका मंसूबा बनाते हैं और हम उस मंसूबे के तहत चल रहे हैं। हमको ऑपरेट किया जा रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑपरेट। क्या हम ये करेंगे तो ये करेंगे, और ये सब चीजों में क्या किया? ये सब चीजों में हमें बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया। हम आज तक 75 साल में अपने एजेंडे पर भारत में काम ही नहीं कर सके, न डेवलपमेंट के एजेंडे पर, न दावत के। हम बिजी थे ना इतने। अभी एक आया कॉमन सिविल कोड। हमारे एक दोस्त है असीम सरोज, जो मशहूर वकील है, उन्होंने कहा अरशद साहब तुम्हारा कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या कहना है? तो मैंने उनसे कहा वकील साहब पहले ड्राफ्ट बताइए, फिर हम उसके बारे में कोई राय देंगे। कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं था, कोई ड्राफ्ट। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जावेद साहब बैठे और पटेल साहब बैठे और कई वकील बैठे, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं था। लेकिन हम इतना चिल्लाए कि 1 साल लग गया हमको चिल्लाते। अरे पहले ड्राफ्ट आने देते, फिर बात करते कि ये ड्राफ्ट में क्या लिखा है क्या नहीं, हम उसे विरोध करेंगे। सारे सिग्नेचर्स की मुहिम चल रही, हमने कितना वक्त उसके पीछे जाया था। क्या हुआ आज? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होना भी नहीं था। आपके लिए एक सवाल रहता है हर साल में, और आप उसके वास्ते पूरा साल हम उसके लिए सवाल लाते। तीसरी चीज ये है कि एक बहुत सिस्टमेटिक काम हो रहा है कि ऑपरेशन का, मतलब मैं सब बता रहा हूं, सारे के सारे हमारे ऑपरेशन वहां से हो रहे हैं। हमारे पास जब मंसूबा नहीं है तो दुश्मन मंसूबा बना रहा है, और उसके मंसूबे पे माफ करना हम हूबहू अमल कर रहे हैं। कैसे? फिर बीच में न्यूज़ेस आ जाते हैं और हमको इनसिक्योर और परेशान कर दिया जाता है। अभी आप बताएं कि वो कोविड में न्यूज आई कि ये लोग डॉक्टर आएंगे तो इनको आने मत देना, ये किडनी चुरा रही है, एडमिट करके किडनी ले जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन क्या बकरे की किडनी है कि वो रातों रात उधर का काट के ले चले गए? किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस 15-15, 20-20 दिन की होती है, उसको बड़े हॉस्पिटल में करना पड़ता है। वो क्या सरकारी दवाखाने का काम है? लेकिन हम मान गए कि ये लोग आएंगे, ये किडनी लेके जाएंगे, इसलिए इनको आने नहीं देना। फिर मार रहे, दवा मार रहे, डॉक्टरों को मार रहे, पूरे दुनिया में न्यूज देखो, मुसलमान डॉक्टरों को मार रहे, चेक करने आने वाले। ये दोनों ऑपरेशन एक सर्वर से हो रहे थे। ये न्यूज भी एक सर्वर की तरफ से जा रही थी और दूसरी न्यूज एक सर्वर की तरफ से जा रही थी। आप समझ रहे हैं ना कौन से सर्वर से जा रही थी? मुझे दोस्त का, हमारे एसटी के बड़े पढ़े लिखे आदमी का मुझे एक मैसेज आया, मुसलमानों का कत्लेआम होने वाला है, मां से कर होने वाला है। अच्छा, मैंने बोला मुझे नहीं मालूम था। मैंने फोन करके पूछा आप कौन कहे? तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर कहे हुए। अच्छा, मैं बोलूं आपको ये खबर किसने दी? डॉक्टर साहब नहीं, मुझे आई, मैंने कर दिया। अच्छा, मैं बोला तो ये मां से कर होना ऐसा लग रहा आपको? हाँ बोला, अभी आई तो मैं भेज रहा हूँ। बोले बस मैंने भेज दिया आपको। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के झूठे होने के लिए बस इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को फॉरवर्ड कर दे। हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई चीज आ रही है, हम उसको फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। अरे रुको ना भाई, रुको जरा। मतलब अब आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो तहजीब हो गई, निषेध हो गए, हमें उसको फैलाने का कारण बन गए। तो मैंने उससे कहा ये न्यूज तुमको पता है कहां से आई? ये न्यूज सर्वर से आई है। मैंने कहा अरे मेरे भाई, इतने गोलियां भी नहीं है भारत के पास जितने यहाँ के मुसलमान हैं। और दूसरी बात कि भारत ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है। हमारा देश इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है। इस पे पूरे वर्ल्ड का वॉच है। मॉनिटरी फंड्स यहाँ के सारे चीजों को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर ये बहुत मुश्किल है कि किसी तरीके से कोई काम किया जाए। ये जो लिमिट्स में खेल रहे हैं ना, ये अंतिम लिमिट्स है। इससे ज्यादा लिमिट अगर क्रॉस करते हैं सरकार, तो यहाँ पर सैंक्शंस लागू हो जाएंगे। तो मामूली बात है कि इतने बड़े कम्युनिटी का इस तरह से महासरकार करना इम्पॉसिबल। लेकिन
हमको इनसिक्योरिटी में रखा गया, हम जी रहे हैं इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा के हालत में जी रहे हैं और बस इसी के ख्याल में लगे हैं बस, और इसके अलावा हमारे जहन में अभी कोई ख्याल नहीं। तो इस सरकार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है पता है? इसने हमको मायूस कर दिया। और अल्लाह कुरान फरमाता है कि सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बुरी चीज ये है कि कोई आदमी मायूस हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने मायूसी को कुफ्र कर दिया। आप लड़ने के पहले हार गए। मायूसी का मतलब क्या है? हम लड़ने के पहले कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ नहीं, अब तो ऐसा ही होने वाला, बस ऐसा ही है बस। ये मायूसी, इनसिक्योरिटी पिलाई गई, बेची गई, खौफ बेचा गया और वो हमने पूरी तरह से हजम कर लिया। अब दिमागी बल बढ़ गए कुछ सोचने के लिए। और फिर अंतिम बात ये है, आखिरी बात ये है कि ये प्लान तरीके में क्या हुआ कि हम कौन है भारत में, हमारी अल्टीमेट पोजीशन क्या है? हम दाई हैं, हम अल्लाह के पैगंबर के पैगंबर है ना? तो जिस दिन दाई अपने मधु से दुश्मनी करेगा उस दिन उसका मिशन खत्म हो जाएगा। हमने ये किया कि हमने अपने मधु से दुश्मनी की, उसको नफरत की, उसको अपना मुकाबिल समझा, उसी दिन अपना मिशन खत्म, है ना? तो आज हमारे पास कोई मिशन बाकी नहीं रहा, क्योंकि हम अपने मधु को, मतलब जिसको हमको दावत देना है, मिशन की दावत देना है, उसी को अगर हम नफरत करने लगे, उससे दुश्मनी करने लगे, तो क्या खास दावत देंगे उसको? ये सारा मामला हमारे साथ होता रहा। मुद्दे की बात यह है कि जो हमारे भारत के सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर है, हम समझते हैं वो भारत को ठीक से रीड नहीं कर पाए, बिल्कुल रीड नहीं कर पाए। इसलिए रीड नहीं कर पाए कि वो भारत की संस्कृति को, कल्चर को, यहाँ के साइकोलॉजी को, यहाँ के सोशोलॉजी को, यहाँ के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझ ही ना पाए। इन्होंने जो कुछ पॉलिसी बनाई अपने चश्मे से देखकर बनाई, इन्होंने यहाँ के हालात के हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि इन्होंने अपने चश्मे के हिसाब से तय किया कि इनके लिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए, और यहीं पर हमारी भूल हुई। आइए, ये तो मसले, अब हम इंशाअल्लाह नए सिरे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते। हमारे पास बहुत छोटी सी चीज है, सिर्फ 5 बातें। हम इस आयत के पस मंजर में लगातार बात कर रहे हैं कि तो अब सबसे पहले काम क्या करेंगे? हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि भारत में मुसलमानों को जो काम सबसे पहला करना होगा वो ये है कि यहां पर अमन का क़याम। इस्लाम 3 चीजों के लिए आया: क़याम हक, क़याम अदल और क़याम अमन। 3 चीजें, क़याम हक सत्य, और क़याम हक, क़याम अदल और क़याम अमन। सबसे पहले अमन कायम करना होगा। जब तक भारत में अमन कायम नहीं होगा, हम कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। भारत भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, हम तो वो भी नहीं, कोई भी कर नहीं सकेंगे, सभी टेंशन के माहौल में रहेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले ये कन्फ्रंटेशन जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसको खत्म करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई करो या मत करो, ये हम करेंगे। और फिर क्या करेंगे? हम ये काम करेंगे कि हम एक नए स्ट्रैटेजी की बुनियाद रखेंगे। वो क्या होंगी कि हम सबसे पहले कम्युनिकेट करेंगे, संवाद करेंगे, कंसेंसस बिल्ड करेंगे, सहमति बिल्ड करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे, सहकारी करेंगे। मैंने 3 चीजें कही: संवाद, सहमति और सहकार्य। अंग्रेजी में कम्युनिकेशन, कंसेंसस और कोऑर्डिनेशन। नफरत की दीवारों को तोड़ना होगा, मोहब्बत के पुल बांधने होंगे। अल्टीमेटली एक दाई की यही जिम्मेदारी होती है। हम जिस कौम के साथ रहते हैं ना, उस कौम का मेजॉरिटी का तबका न्यूट्रल है। वो इसलिए न्यूट्रल है कि ये सारे लोगों पर संत महात्माओं पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और संत महात्माओं का काम क्या था? उन्होंने इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर ही इन लोगों को प्रबोधन किया। आप पढ़े
संत तुकाराम पढ़े, आप यहाँ बैठे लोग, हमने अपनी किताब में सारे संतों को लिखा, संतों ने कुरान को मराठी में ट्रांसलेट करके बताया। मैं सिर्फ एक संत तुकाराम की एक ओरी आपके सामने पढ़ता हूँ। संत तुकाराम कहते हैं कि एक अल्लाह तू एक रसूल, और आगे लिखते हैं कि मुझे इस बात से अगर कोई फिराना चाहे तो मेरे हाथ पैर तोड़ दीजिए, तो मैं इस बात से हटूंगा नहीं। तो अगर आप उसको अरबी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो सिखाया उन्होंने लोगों को। तो ये जो पूरे के पूरे यहाँ के जो समाज सुधारक है, आप महात्मा फुले लीजिए और जो भी लीजिए, इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया। इसलिए भारत में आपको पता है, हम आए थे 7वीं सदी में भारत में, और 18वीं सदी तक हुकूमत रही। कितने साल हो गए? 1100 साल हो गए। भारत के 1100 साल के हिस्ट्री में एक भी हिंदू मुसलमान फसाद का नोटिंग नहीं है, एक भी नहीं। 1100 साल, उसमें से 600 साल हुकूमत की। भारत में पहला सब हिंदू मुसलमान फसाद 1893 में रिकॉर्ड किया गया, जो अंग्रेजों का दौर था। तो ये हमारा एक कॉमन माशरा है जिसमें हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, बल्कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही कि जब हम हुकूमत में थे तब हमको ये लोगों ने बहुत कोऑर्डिनेट किया, मतलब बहुत कोऑपरेशन किया। और हद ये है फिजल साहब कि 18वीं सदी में जब हमारी हुकूमत गई और 50 साल के बाद जब भारत में पहली बार जो ये 1857 का लड़ाई हुई, तो पूरे भारत ने मुत्तफिका तौर पर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया था। 50 साल के बाद भी इन्फ्लुएंस रहा ना पूरे भारत के सारे लोगों ने मिलकर। तो यहाँ के लोगों में एक बहुत अच्छा है, जरूरत इस बात की है कि हमको उनके करीब आना होगा। जब तक हम उनके करीब नहीं आएंगे तब तक हम ये हासिल नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि अल्लाह के रसूल से हमको बताओ, तो ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। यहां पर इस्लामिक स्टेट की फिलॉसफी काम नहीं करती। जब हम माइनॉरिटीज में होते हैं, वहां इस्लाम के क्या डायरेक्शंस है? वहां पे इस्लाम के ये डायरेक्शंस है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नबुवत के पहले आपने क्या किया? हुल्फुल फुजूल नाम की एक संगठना बनाई ना, कि जो मसाइल है उस पर हम सब मिलकर मुशरिका ने मक्का मिलकर काम करेंगे और जुल्म के और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक ना? तो जब हम माइनॉरिटीज में होंगे तो वहां का एक अलग स्ट्रेटेजी होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए। मदीना में जाने के बाद जब माइनॉरिटीज में थे तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले वहां के जो गैर मुस्लिम और यहूदियों के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक मदीना किया। मदीना का एग्रीमेंट, एक जबरदस्त एग्रीमेंट कि किस कंडीशंस पर हम साथ चलेंगे, यहूदियों के साथ किया और बहुत दिन तक चला भी। ये स्टेट में हमको दीन इस्लाम एक स्ट्रेटेजी देता है, वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। हुल्फुल फुजूल भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था और मीसाक मदीना भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था ना? तो जब तक हम इनके साथ, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई, अब आप बोलोगे इसके स्टैटिस्टिक्स दीजिए। पिछले इलेक्शन में 2014 में जब ये सरकार को 37% वोट मिले थे जो अभी है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि 67% अपोज थे और वो 37% भी वो अच्छे दिन और 15 लाख और सब में थे। तो कहाँ है ये आइडियोलॉजी को मानने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ धरे रहे तो ये लोगों की तादाद बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, तो आज भी यहाँ पर बहुत अच्छे लोग मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि हम किस चीज पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर सकते हैं। हम जो सोशल इश्यूज है उस पर हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बेशुमार इशू है जिस पर हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सोसाइटी में जो इश्यूज है, आइडियोलॉजी के बाद जो कुछ भी सोशल इश्यूज है वो सारे के सारे कॉमन है, जिस पे हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं ना? तो क्यों ना हम इनके साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर
अपना मिसाल बनाए और साथ काम करें। हम हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में पॉलिटिकली दो जात है, एक 15% इलाइट क्लास महाजन और बाकी के सब 85% बहुजन, मतलब बाकी के बैकवर्ड, हम सब पूरे भारत के लोग। ये सारे लोगों के मसले एक है, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं भारत में। लेकिन हो ये रहा कि हम इनको रीड ही नहीं कर पाए। मैं क्या कहा, पॉलिसी मेकर हमारे ये चीजों को रीड ही नहीं कर वो गुंजाइशें तलाशने के बदले बंद दरवाजों को देखते बैठ गए। इसका बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट हमने अहमदनगर में किया। हमने अहमदनगर में सारे हमारे गैर मुस्लिम संगठनों को मिलकर काम किया। 2013 में एक फसाद हुआ, एक संगठन ने प्रोसेशन कर दिया, बगल पुलिस को पूछेंगे, फसाद हो गया। तो हमारे सारे गैर मुस्लिम भाई आए। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र का पहला फसाद का जो 48 घंटे में कंट्रोल हुआ, वो सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने आकर उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की और वो संगठन के 150 लोगों पे 15 मुकदमा पुलिस ने लगे, फिर तोड़ दिया। फिर ये बहुत सारी चीजें, लेकिन अनकरीब अहमदनगर शहर का जब नाम बदला तो आपको ताज्जुब होगा, आपके भी शहर का नाम बदला था, कितने लोग आए, क्या क्या नहीं किया। हमारे शहर से सिर्फ एक पिटीशन आई है और वो पिटीशन के पहले पिटिशनर वाइस चांसलर सर्जियो राव से है। शहर ने पूरी मीटिंग ली, सारे शहर के अमादाइन थे, सारे नॉन मुस्लिम लोग, बड़े बड़े स्टेक होल्डर, सबने मिलकर ये तय किया कि हम किसी सूरत में इस शहर का नाम नहीं बदलेंगे। इस शहर पे अहमद शाह के बहुत एहसानात थे, हम एहसान फरामोश नहीं है। किसने कहा? गैर मुस्लिम भाइयों ने कहा, 250 लोग आए थे। तो पहला पिटिशनर डॉक्टर सर्जियो राव से वाइस चांसलर, दूसरे पुष्कर सोनी जो अमेरिका से जिन्होंने अहमदनगर पे पीएचडी किया, वो तीसरे हम। ये माहौल बन सकता है और सब तरफ बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि देखिए कुरान क्या कहता है, हर जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है। मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया रिफ्लेक्शन है, जो देंगे बदले में वही आएंगे। फिर आप ये कहेंगे तो अब हमको कंसेंसस बिल्ड करने हैं हमारे गैर मुस्लिमों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारे किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रियल गवर्नमेंट, जिससे हमको इमीडिएट फायदा होना है। ये सारे लोग कलेक्टर बैठे, तहसीलदार बैठे, ये तो देने वाले लोग जो स्कीम्स आएंगे, कभी हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं। रिजर्वेशन, सारी तरफ रिजर्वेशन, सबसे तहफुजात क्यों बनता है? तहफुज क्यों है? तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे 1 रुपये का कोई लेना देना क्यों? हम क्यों कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सकते? और जब तक हम कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, उनके साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो हम कॉमन मेरे पे फायदा कैसे पहुंचा सकेंगे? सारे के सारे फायदे वहीं पर है। क्या तो घर को लाके देंगे अब हमारे? क्या हम सोचते हैं कि उन्होंने हमारे घर में लाके देना? जब तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पुलिस से क्यों नहीं हमारे संबंध? क्यों नहीं? मीडिया से क्यों नहीं है? क्यों था हमारा वो लेके नहीं चाहते हैं? अरे साहब, हर स्क्रिप्ट आर्टिकल नहीं होती। आप कुछ भी लिख के भेजे तो कुछ भी नहीं होता ना। पेपर के भी उसूल होते हैं, कुछ भी स्क्रिप्ट लिख के भेजे तो कुछ भी नहीं चाहते हैं। उसके लिए उसमें के एक्सपर्ट चाहिए। आप करो ना जर्नलिज्म, आपके पास मौलाना आजाद है ना यहाँ पे, आपके पास वक्त भी है, जर्नलिज्म करो, लिखना सीखो, लिखो। कौन नहीं लगा था? देखो हमारे आर्टिकल भारत महाराष्ट्र के सारे टॉप के अखबार में लगे, सारे टॉप के अखबार में फुल अच्छी जगह पर लगे। एक नहीं 30-30 आर्टिकल छापे गए, तो मैं भी तो मुसलमान था। फिर क्यों? क्योंकि उसके कुछ उसूल होते हैं। पुलिस से हमारा क्या संबंध है? कुछ नहीं। फिर हम इंसाफ कैसे दिलाएंगे? एक बार एटीएस का हमारा रीजनल ऑफिसर आया हमारे पास और मेरी तो इंक्वायरी हो गई थी, तो फिर उसने कहा कि अर्शद साहब, मुझे आपके जिम्मेदारों से बात करनी है। हम बोले बहुत अच्छी बात है। पहली बार एटीएस ने मुस्लिम कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने का पहली बार कोशिश की। अब बैठे साहब होटल में, उन्होंने कहा पॉलिटिकल लोग नहीं चाहिए। अब ठीक है, तो मैं कराम और सब आए और उस ऑफिसर ने इतनी अच्छी बात कही। उसने कहा देखो मैं आज आया हूं आपके सामने, जो बोलना है बोल दो। फिर क्या था, 1 घंटा खूब बोले। आपने हमारे साथ जुल्म किया, नाइंसाफी की, हमारे बेगुनाह बच्चों को पकड़ के ले गए और बहुत परेशान किया। बस फिर बेचारे ने अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, दोनों की चल रही थी।
तो मैं उठकर बीच में खड़ा हुआ, मैं कहा अगर इजाजत हो दोनों पार्टी की तो मैं कुछ सजेशन दूं। तो उन्होंने कहा दीजिए। मैंने कहा देखिए, दोनों में इनको भी ये डर है कि इनके लोग उठा के बिला वजह लेके जाते हैं, आपको भी ये है कि आप हम सही करते हैं। तो एक काम नहीं हो सकता कि आप आपके हेड से पूछ लीजिए, चाहे ऐसा हो कि हमारे लोगों के सामने, हमारे चंद जिम्मेदारों के सामने इंट्रोगेशन किया जाए। आप आपके बड़बड़ के हेड से पूछ लीजिए। हमारी मांग मंजूर हो गई। उसके बाद के सारे इंट्रोगेशन हमारे ऑफिस में होने लगे, मेरे ऑफिस में होने लगे। और जब भी वो हो गए तो मैंने देखा कि पुलिस सही थी, क्योंकि वो मेरे सामने हो रहे थे। वो उन्होंने दुनिया में किया, इधर किया, उधर किया। तो जब हम उनके साथ मिलेंगे तो हम कितने लोगों को बचा सकेंगे, कितने लोगों के नाइंसाफी दूर कर सकेंगे। तो अब हमको इंशाल्लाह आगे हर लेवल पर कंसेंसस बिल्ड करना, सिस्टम के साथ, पूरे सिस्टम के साथ। सिस्टम हमारी इंशाल्लाह। आप ये कहेंगे कि ये इसका इलाज क्या है साहब, ये फैसिज्म का बहुत आसान इलाज है। जब दुखना बहुत ज्यादा शिद्दत पकड़ता है ना, तो समझ लेना कि इलाज बहुत करीब है ना। जब शिद्दत इंतहा को पहुंच जाती है तो समझना कि हल बहुत करीब है। इसके सिर्फ दो इलाज है, बहुत सिंपल। क्या करते हैं ये लोग, तोड़ते हैं, है ना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के बच्चे। तो इसका डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? क्या होता है अपोजिट? यूनाइट। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ना। वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, नफरतों सिखाते हैं। नफरतों का अपोजिट शब्द लक्ष्य क्या है? मोहब्बत, जिसके लिए हम पैदा हुए, है ना। कितना आसान तरीका है ना, कि जो दुश्मन के पास है उसका अपोजिट हमारे पास होना चाहिए, सिंपल। तो उनके पास हेट है, हमारे पास मोहब्बत है। और फिर कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि तुम बुराई का बदला बेहतरीन अच्छाई से दो। तुम देखोगे कि तुम्हारे बेहतरीन दुश्मन तुम्हारे दोस्त हो गए, है ना। तो ये सबसे पहला। दूसरा कि खिदमत खल्क, कहने की जरूरत नहीं, कोई भी मिशनरी कौम के लिए सबसे बड़ा उसका असासा खिदमत खल्क होता है ना। लेकिन अफसोस कि हम ये भी काम भूल गए। खिदमत खल्क तो हमारा एजेंडा नंबर 1 है। जब तक हम खिदमत खल्क का काम नहीं करेंगे तब तक लोगों के दिल नहीं जीतेंगे, लोगों के दिल में एक्सेस नहीं जाएंगे, जब तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे हम। तो खिदमत खल्क के जरिए से हम एक वाइड स्प्रेड काम कर सकते हैं। एक शेर ने क्या खूब कहा कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे कर बो दिया। आप कहेंगे काम क्या है? मैं कहूं कि काम ही काम है बस। जिधर मुंडी आप जिधर नजर डालो उधर काम है। भारत में आप इतने मुश्किल करके रख दिया पूरे भारत को कि हर जगह काम ही काम है। जब आप ढूंढोगे काम तो काम ही काम। मैं गया कतर को गया तो चाचा ने पूछा मेरे, कैसा क्या है? मैं बोला बहुत अच्छा है, इधर सब कुछ मसला नहीं है, इधर हर मसला पुलिस और सरकार सॉल्व करती है। तो मेरे चाचा ने कहा तुम वापिस आ जाओ, वहां तुम्हारा काम नहीं है। वहां क्या करोगे तुम? वहां सब काम सरकार करती है, पुलिस करती है, तो तुम्हारा काम नहीं, तुम इधर आ जाओ भारत में वापिस से। तो यहाँ तो हर जगह काम ही काम है, बेशुमार काम हमारे लिए है। परसों मैं पूना के मस्जिद में गया, वहां पे 5-7 हजार लोग थे कम से कम। मैंने कहा 5 ही हजार पकड़ लो। हम कौन, हमारी क्या जिम्मेदारी? कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मतलब कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे इंसानों के फलाह के लिए पैदा किया है ना, वेलफेयर के लिए पैदा किया है। क्या करते हो तुम? अच्छाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो, बस इतनी आयत हम पकड़ ले। ठीक, आज से हम 5000 लोग सिर्फ एक नेकी जाहिर करेंगे, एक सोशल वर्क करेंगे। कुछ भी करो, सोशल वर्क की बस सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो आदमी जहां है वहां काम करे बस। मिसाल के तौर पर ये वकील साहब बैठ रहे, आप सुप्रीम कोर्ट पे काम करते, आप किधर आ जा नहीं सकते। आपने सिर्फ साल में 3 महीने में एक आदमी PIL फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, बस हो गया काम। कोई टीचर ट्यूशन ले रहा है,
वो 50 बच्चों के लेता है, 4 बच्चे फ्री में पढ़ा कर गरीबों के। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सारे लोगों के, क्योंकि यहां पर है ना मुसलमानी का जिक्र नहीं किया गया। हर आदमी कितना काम कर सकता है बताइए आप, अंदाजा नहीं कर सकते। जो जहां पर है वहीं पर उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया तो काम हो गया। तो हम अगर ये काम अपनी जगह पर करें, हर एक आदमी कुछ तो काम करता है। वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा भाई 2-4 मुझे मरीज के पास पैसे नहीं, छोड़ दिया। ऐसे 10 भी मरीज हो गए तो साल में 100 मरीज हो जाते हैं। हम कहां से आएंगे, कहां जाएंगे काम करने? काम हमारे घर में आ रहे हैं साहब, और हम किधर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए? तो बेशुमार काम हमारे पास है। तो मैंने कहा एक जायद काम अगर करें, और कुछ नहीं तो कम से कम एक आदमी को लिफ्ट दे दे, ये भी काम है ना। तो कितनी नेकियां हुई भाई? ये इस हॉल में 5,000 एक दिन में, तो महीने में कितनी हुई? 1.5 लाख। साल में कितनी हुई? 18 लाख। 18 lakhs फ्रॉम वन हाउस। और कहा बुराई रुक दे, चलो तो गाली नहीं दूंगा मैं गाली दूं तो कैसा मुसलमान अच्छा नहीं दिखता, रास्ते पे नहीं थूकूंगा मैं, है ना। छोटी छोटी बातें बहुत असर करती है। 18 लाख बुराई से अगर साल में रुक जाए तो 18 और 18 36 लाख। क्या कहेंगे ये कौन? देवा मगन बोलेंगे तो साक्षात देवा आ गए। कहां गए थे इतने दिन? तो देवा आ गए। कितने अच्छा ये कर रहे हैं ये लोग। आज दावत को चलते फिरते करने का वक्त आ गया। अभी आइडियोलॉजी से निकलकर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना होगा, और लोग हर चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं, और कुरान भी देखता है। उसने कहा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर। हाइट है ये, हाइट कुरान कि छोटी सी छोटी भी नेकी ऐसी नहीं होंगी जो तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाएंगी, और छोटी सी छोटी बुराई भी ऐसी नहीं होंगी जो तुम्हारे रिकॉर्ड से साकित कर दी जाएंगी। तो हम इस काम को अब अपना सेवा समझ। रिटायर लोग क्या करेंगे? सबसे काम के लोग तो रिटायर लोग हैं। जब आदमी सबसे काम में आ जाता है ना, तो ये गवर्नमेंट उसको रिटायर कर देती है। ये सारे ब्रिटिश पॉलिसीज है, लेकिन नेताओं को 60 साल के बाद नहीं रिटायर करते। वो बेचारे गिरते पड़ते मरे तक काम करते हो, 85 साल तक काम करते, मरे तक जाते काम करते। वहां क्यों रिटायरमेंट नहीं होता? रिटायरमेंट इन्हीं को क्यों होता है? तो एक हमारे हैदराबाद के एक बुजुर्ग थे, वो क्या करते थे, वो एम्प्लॉयमेंट के न्यूज कलेक्ट करते थे, और उन्होंने कुछ चैनल्स बनाए थे, उसके जरिए से उसको फ्लोट करते थे। हजारों लोगों को नौकरी मिली। कितना काम हो सकता है आज के दौर। तो काम कितना आसान है करना, केवल उधर से बेचारे लोग कहां से मालूम नहीं है कुछ, तो वो काम कर रहे हैं। तो ये काम हम बहुत काम अपना कर सकते हैं। और भारत में अरे ये जज्बा जिस दिन जागेगा ना, तो 50 और 100 साल की जरूरत नहीं साहब, 5 साल बहुत, 5 साल, 5 years। तीसरी चीज सोशल जस्टिस। हम उधर भरोसा सेल में बैठते थे, हमारी कितनी छोटी छोटी कोशिशें कितनी अहम होती देखिए। तो वहां पर वो जो झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, सरकारी डिपार्टमेंट में है वहां काउंसिलर, तो एक लड़का लड़की आए, 2 साल हुए नहीं शादी, तो कोर्ट हाई कोर्ट तक चले गए। वो बच्चा हुआ, बच्चे को हासिल करने के लिए बच्ची हाई कोर्ट में चले गए, रो रही। हमने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा ये तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं है। वो जाते आते, हमने कहा कुछ गड़बड़? हाँ मुझे लग रहा है कुछ तो बाहर गड़बड़ है इनकी, लड़की ने कहा। अब हमने लड़के को पूछा, तो लड़के ने कहा मैं तो दिन भर वर्क फ्रॉम होम करता हूँ सर। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, गांव में था, तो सुबह से बैठता हूँ 6 बजे, उसी के पास रहता हूँ, और फिर रात में जब थक के जाता हूँ तो 12-1 बजे आता हूँ। हम बोले ये तो मसला शुरू है, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम साथ है लेकिन पास नहीं है। क्या कहा हमने? तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम साथ है, लेकिन पास होने में और साथ होने में बहुत फर्क है। आप खाली बैठे वहां और फिर चले जा रहे रात में, तो उसको लग रहा है कि तुम दूसरे तरफ जा रही है। उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा मैं अभी इसी वक्त इस लड़के को लेके जाता। कितनी काउंसिलिंग की जरूरत है सोसाइटी में। काम है तो काम ही है, बस काम। तीसरी चीज सोशल जस्टिस। मेरे बस 2 पॉइंट रह गए। सोशल जस्टिस ये हमारा सेवा है, क्रूसेड अगेंस्ट इनजस्टिस। कुरान ने सबसे ज्यादा किसी चीज की मजम्मत की है, किसी चीज का निषेध किया है, तो वो जुल्म है, जिसके बारे में कुरान ने 290 बार जिक्र किया, 290 टाइम्स जी, 290 बार, कि ये मिटाने को तो आया,
और फिर आपके जुम्मे के खुतबे में इमाम साहब पढ़ते हैं, हम नहीं समझते, शायद वो भी समझते कि नहीं पता नहीं, कि मन राया मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, और तुम में से कोई जो बुराई देखे उसको अपने हाथ से रोके, है ना, और फिर नहीं तो अपने जुबान से और नहीं तो दिल में बुरा समझ। तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? एक बद्दू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त में गया मक्के के दर पे, वो गया और कहा कि वो मोहम्मद, उसने कहा वो अबू जहल से मेरे पैसे आने, ये सबको हम जानते हैं हम किस्सा। तो वहां के जो सरदार थे उन्होंने उनको मजाक सूची, उन्होंने कहा अच्छा होगा आज मजा करेंगे जरा। उसने कहा वो मोहम्मद के पास जाओ, वो लेके देंगे तुमको पैसे। अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है। गौरतलब बात यह है कि वो अल्लाह के रसूल को रसूल बोल के पहचानता भी नहीं, वो तो बस पैसे लेने आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको पहचानते नहीं, वो किसी की सिफारिश लेकर भी नहीं गया। कौन था वो मजलूम था, क्या मुसलमान था? नहीं था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऑप्शन ये भी तो था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह देते कि भाई अच्छा हुआ आप आ गए, आप मजलूम है मालूम होता है, आप एक काम करना, करीब हमारी हुकूमत आएंगी, फिर वो अबू जहल को भी देखता, सबको देखता और सारे तुम्हारे पैसे लाके तुम्हारे डबल पैसे निकाल के लेता। बोल सकते थे ना? कहा अल्लाह के रसूल ने क्या किया? गए और सीधा जाके अबू जहल के पास धड़क गए। ये किससे कहानियां नहीं है। सोशल जस्टिस का काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं थोड़ा टाइम खत्म होता है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आपको बताना चाहता हूं। राणा सिंघा के बेटे ने हुमायूं को कत्ल करने का प्रण कर लिया, मतलब जी तय कर लिया, उसने कसम खा ली कि इसको मारने के बगैर मैं संन्यास ले लूंगा, कपड़े चप्पल जूते कुछ नहीं पहनूंगा, कुछ नहीं, इसको मैं मारूंगा। अब वो हुमायूं के पीछे पड़ गया, रात दिन उसका पीछा करते रहा। एक दिन ऐसा ही पीछा कर रहा था तो किले के बाहर खड़ा था वो, ऐसा रास्ते बाहर से रास्ता जाता है तो वहां बाजार था। उस बाजार पर एक बदमस्त हाथी बहुत तेज से भागने लगा, और वो जब भागने लगा तो पूरी पब्लिक तितर बितर हो गई। लेकिन उस असना में एक भंगन, सॉरी उस वक्त ये लफ्ज बोला जाता था, आज वो अनपार्लियामेंट्री लफ्ज है, उसके हाथ से उसका नन्हा बच्चा गिर गया रास्ते पर। अब वो बच्चा रास्ते पर, वो औरत निकल गई। अब सारे लोग देख रहे हैं कि बच्चा दिलबिला के रो रहा है और अब आ तो नहीं सकता, हाथी के पैर में जाना है क्या? तो ये सारा शोर सुन के हुमायूं ने ऊपर से देखा कि ये क्या शोर आ रहा है। उसने ऊपर से देखा बुरुज से, कि उसने एक लम्हे में सब समझ गया कि अब हाथी आएगा, ये सब हो रहा है। उसने एक देखा ना दो, ऊपर से छलांग लगाई, उस बच्चे को पकड़ा और उस बच्चे को लेके हाथी से निकल गया। कुछ ही लग रहा, हाथी उसको कुचल देता। उस वक्त राणा सिंघा के बेटे के अल्फाज ये थे, सुनने जैसे हैं। उसने कहा कि जो बादशाह भंगन के बच्चे के लिए, सॉरी मैं लफ्ज गलत है लेकिन उस वक्त ये कहा जाता है कि उसने कहा कि एक बादशाह जो भंगन के बच्चे के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकता है, भारत पे हुकूमत करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। ये है सोशल जस्टिस जो हम करते आए हैं, और इसी के लिए हमको यहाँ पर क्या ये पूरे भारत में अंगार लगी है। और तो फिर कितने जुल्म हो रहे हैं, हमारे दलित भाइयों पे कितने हो रहे हैं। आदिवासियों को तो अब हाल ही ना पूछिए, लगता ही नहीं कि भारत आजाद हुआ है ना कानगोड़े साहब, लगता ही नहीं कि भारत आजाद हुआ। इतने बुरी हालत में लोग, हमें क्या हो गया है, हम किसी के बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? मतलब हमको किसी को लेना देना नहीं। अब तो ये हुआ कि हम अपने बारे में भी आवाज उठाना भूल गए। जब हम आवाज ही उठाना छोड़ दिए तो अब तो ये हुआ कि हम अपने बारे में भी आवाज उठाना छोड़ दिए। अब हमारी अपनी भी आवाज नहीं निकलती। क्या इस्लाम अल्लाह के रसूल आते तो क्या ये जुल्म और जातियत देख के खामोश रहते? हम क्या कर सकते हैं? हम सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त महाज खोल सकते हैं, और अगर हम कुछ ना कर पाए तो लोग जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं उनकी सफों में तो खड़े हो सकते हैं जाके, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। एटलास्ट बहुत लोग तो लड़ रहे हैं सोशल जस्टिस के लिए, कोई आंदोलन होते जाके अपना भी आधा घंटा वहां पर खड़े हो जाने का गैर मामूली असर करेगा। हम किसी के कोई लेने देने में नहीं रहेंगे तो लोग भी हमारे कोई लेने देने में नहीं रहेंगे। चौथी और सेकंड लास्ट चीज, मैंने 3 चीजें गिनाई।
मैंने कहा नो कन्फ्रंटेशन, मैंने कहा खिदमत कल्ब, मैंने कहा सोशल जस्टिस, और चौथी और सेकंड लास्ट चीज कह रहा हूं सोल्यूशन। इस्लाम सोल्यूशन का नाम है, इस्लाम महज आइडियोलॉजी का नाम नहीं। कुरान को शिफा इसलिए कहा जाता है कि शिफा को अरबी में सोल्यूशन कहते हैं। ये सोल्यूशन लेकर आया इंसानी मसाइल का सारा, और जब तक हम इसको सोल्यूशन बनाकर पेश नहीं करेंगे तब तक ये आइडियोलॉजी उतनी मुअस्सर नहीं होंगी। सोल्यूशन तो सब हमारे पास है, हमारा दावा है, लेकिन उस औलाद में छुपे हैं जो हम पढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ते नहीं। एक वक्त का वाकया है, यहाँ पर ही अंबल में हमारा एक लेक्चर चल रहा था, तो पुलिस ऑफिसर थे वहां पर और कुछ औरतों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, साहब पुलिस साहब आप बताएं ये बात कि भारत में मुझे एक रेप ऐसा बताएं जो बुर्का पहनी हुई औरत पे हुआ है। आप मुझे फोन करके बता देना, मेरे इल्म में तो नहीं है। हुआ कितना सॉलिड कुरान में, इस्लाम ने हमको रहनुमाई दी कि ये औरत का प्रोटेक्टर है, ये औरत को छुपाने की चीज नहीं। देखो कैसे कर रहे हो, कभी कभी तो वो टीचर ही अभी तो देखे हमने, और कभी कभी तो उसके जो बॉडीगार्ड है वो बचेंगे कैसे। कितने सॉलिड, कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन ये सॉल्यूशन है हमारे पास। हम जब सॉल्यूशन बन के आएंगे तो हम इस मुल्क का उद्धार कर पाएंगे। साहब मुल्क हमारा बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने मुल्क का पूरा सत्यानाश बजा दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स दूंगा आपको। मैंने नहीं कहा, ये पूरे वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल एजेंसीज के पैरामीटर से वो बता रहे। मैं पहले कहूँ हंगर इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर, 80 करोड़ लोग भारत में बीपीएल से नीचे रहते हैं। आप बोलेंगे बीपीएल से इतने तो नहीं रहते, फिर आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों देते हो? क्यों देते हो? क्या पैरामीटर है? कैसे बांट रहे हो? बेरोजगारी की तो दर बहुत मुश्किल हो गई कि लोगों को रोजगार क्यों मिल ले, और उसके बदले में भारत में 1 लाख से ज्यादा खुदकुशियां रिकॉर्ड होती है जो दुनिया में कहीं नहीं होती, मोर देन 1 लाख। पोल्यूशन का हाल यह है साहब कि भारत में 100 में से 81 सिटीज ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे टॉप पोल्यूटेड सिटी है। आपने दिल्ली को देखा, दिल्ली में थोड़े दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके फिरना पड़ेंगे, और वैसे ही भारत के तकरीबन सभी शहरों में जैसे आप पानी के बोतल लेके घूमते हो, आने वाले दिनों में यहाँ पर गैस सिलेंडर लेके मुंह को लगा के फिरना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब हम बड़े बड़े यहाँ पे पुतले बना रहे थे, चीन बड़े बड़े वहां पर एयर प्यूरिफायर लगा रहा था, और उसकी एक प्यूरिफायर की कैपेसिटी 10 किलोमीटर थी, जो 10 किलोमीटर के पूरे एरिया में एयर प्यूरिफाई करे। और हम क्या कर रहे थे? पुतले बना के प्रदूषण बढ़ा रहे थे। हमको महात्माओं के विचार नहीं पसंद, हम सिर्फ वो, अच्छा वो भी बना रहे, उसमें भी बहुत अच्छा, वो तो देखो क्या हुआ था वहां कोकन। तो सोल्यूशन कुछ नहीं है। हम आजादी के बाद 75 साल में भारत को प्योर पानी नहीं दे पाए। इम्प्योर पानी की वजह से भारत में डायरिया और दूसरी बीमारियों से हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। कानून और व्यवस्था का हाल वकील साहब क्या है कि जस्टिस राव ने यह कहा कि भारत में आज अभी इसी वक्त अगर नए मुकदमात लेना बंद कर दिया जाए तो जो एग्जिस्टिंग मुकदमात है उसको सॉल्व करने आने वाले 350 साल लगेंगे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लो, इसलिए जो मुजरिम लोग हैं उनके हौसले बढ़ रहे हैं, वो देखते रहेंगे बाद में जब तो होगा। औरतों को तो छोड़ो, भारत इनसिक्योर कंट्री में गिना जाता है बाहर के कंट्री में, कि औरतों के लिए ये बड़ा इनसिक्योर कंट्री। भारत में खैरात बांटते हमारे ऊपर शायद भैया 205 लाख करोड़ हो गया, 205 लाख करोड़, $2 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी शायद $3 ट्रिलियन की है, और IMF कहता है कि थोड़े दिन अगर ऐसे ही फ्रीबीज करते रहे ना तो इकोनॉमी जितनी है उतनी हमारे ऊपर खर्च हो जाएगा, जो कि पेड करना लाजिम होगा। मतलब ये कि आप, मैं, हम में से हर एक जो आदमी बैठा है, आज यहाँ बैठे हमारे खवातीन,
तो कोई खुश ना हो। सबके ऊपर 1.5 लाख रुपए करीबन का लोन है, और जिस दिन जो भारत में बच्चा पैदा होता है बेचारा वो भी 1.5 लाख रुपए लेके कर्ज लेकर आता है। इतना सब होने के बाद भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। तो भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 127, मतलब यहाँ के लोग कुछ भी नहीं है। फिर अब 147 जो कंट्रीज है उसमें 127 में भारत का नंबर। तो क्या अच्छा क्या है, कितने काम है यहाँ पर। तो अब हमारी जिम्मेदारी, और अब आप इलेक्शन में देखेंगे, कल हम सुन रहे थे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में 30 से 40 हजार करोड़ खर्चा हुआ। ये अमेरिका के इलेक्शन से भी ज्यादा था। खुश होने की बात नहीं, ये आपको पे करना है। ये 40,000 करोड़ आपको पे करना है, ये मिनिमम है। उसके बाद वो जो कमाएंगे वो भी आपके जेब से लेंगे, कोई नेपाल के और पाकिस्तान के जेब से पैसे नहीं आएंगे, ये पैसे आपके और मेरी जेब से आएंगे, है ना। तो जब तक हम सॉल्यूशन बन के पेश नहीं होंगे, हमको इस मुल्क को सॉल्यूशन देना है, और हम इस मुल्क को सॉल्यूशन देने आए हैं। जिस दिन आप सॉल्यूशन देंगे यहाँ पे लीडर होंगे। ये लोग उस वक्त तक वहां पर बैठे हैं जब तक के लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए बैठे हैं। मजबूरी है ये कोई खुशी से नहीं बैठे हैं, और ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो इन्हीं को चलाना है। अभी हमने अहमदनगर में एक शहर की ब्लूप्रिंट बनाई, 3 साल काम किया कि हमारा शहर जो पहले हमारे शहर पे हमें अपने शहर पे बहुत नाज है कि हमारा शहर एक जमाने में दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर होता था। फिर हम सब आर्किटेक्ट और सब मिलके 3 साल में बड़ा एक ब्लूप्रिंट बनाए, ये पूरा ब्लूप्रिंट। अब इसको ये तो उस वक्त के लीडर्स ने तो नहीं लिया, लेकिन जब नए कलेक्टर आए तो उनको काफी अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद हमको शहर का जो 25 साल प्लान बन रहा है हुकूमत के तौर पे, उसमें हमको स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कमेटी में ले लिया। देखिए, जब काम करेंगे तो आपका मजहब नहीं देखा जाएंगे, और आज हम उसमें एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, और बहुत जोरों शोर से हम ये बात रख रहे हैं कि भाई शहर का मसला समझो, आप कहां से बना के ला रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन हमने यहाँ बात रखी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन का। जब आप ये ब्रेन ड्रेन रोकेंगे तो एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब तक आप सॉल्यूशन बना के चीजें पेश नहीं करेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। और ये ब्लूप्रिंट को हमने कल अहमदनगर के इलेक्शन का मुद्दा बनाया। हमने जो कैंडिडेट था उसको कहा कि ये ब्लूप्रिंट आपको, उसके सामने पूरा प्रेजेंटेशन हुआ सारे शहर के सामने, है ना प्रधान साहब, और कहा कि ये ब्लूप्रिंट अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा सपोर्ट आपको। और उसने इस बात को वचन दिया, अगर वो आता है उसने प्रॉमिस किया, तो ये तो ब्लूप्रिंट तो लगभग, और इसमें का 30% भी अगर हिस्सा होगा तो हमारा शहर कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। नीड टू हमको सॉल्यूशन बनना होगा, अब मातम करने का वक्त नहीं है। इन्होंने कल मुझे अफसर भाई ने पूछा, ये इंडस्ट्री बहुत पोल्यूशन करती है, क्या करना चाहिए। अब इंडस्ट्री तो हला नहीं सकते ना जालना से इतनी बड़ी। मैंने उनको, अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दिया, मैंने कहा भाई कुछ नहीं, 5,000 झाड़ लगा दो। अब झाड़ लगाना तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आसान है ना, इतने बड़े पैमाने पे झाड़ जब लगेंगे जालना में तो बहुत हद तक वो पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि वो सारा पोल्यूशन रोक देता है। तो हमारे पास सब चीज के सोल्यूशन होनी चाहिए, और इंशाल्लाह पीस फाउंडेशन बहुत जल्द ही महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट बनाएगा, और इंशाल्लाह आगे के पूरे खेल जो महाराष्ट्र के होंगे पॉलिटिकल, हम इंशाल्लाह इनको इसी मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे लाएंगे। हम सरकार के सामने, पब्लिक के सामने रखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज है, और इसके तहत इंशाल्लाह हमको काम करना है। आखिर में 5वीं चीज, दावत दीन। देखिए, मैं आखिरी मुद्दे पर आया हूं, लास्ट। भारत में मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है। मुद्दे की बात यह कि मसला इस्लाम के साथ है। क्यों? कि कोई कम्युनिटी के 10, 5, 2,000, 10,000 लोग खराब हो सकते हैं। अब ये देखिए कि हिटलर और मुसोलिनी इतने खराब थे, किसी ने कहा कि क्रिश्चियन मजहब खराब है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए, किसी ने कहा कि क्रिश्चियन लोग खराब है। सब उन्होंने तो कहा था। भारत में ये इमेज पेश करने में वो लोग कामयाब हुए कि ये लोग खराब नहीं है, सिर्फ ये इतने बड़े पैमाने पे खराब है तो इसलिए है कि इनका जो गिरनी है ये खराब है, इनकी आइडियोलॉजी ही खराब है। इसलिए ये आइडियोलॉजी मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मुल्क में ऐसे नकारे और ऐसे लोग, खतरनाक लोग पैदा कर रही है।
और जब तक इसका कंफ्रंटेशन हम नहीं करेंगे भारत सेफ नहीं होगा। और इसी के बल पे हुकूमत बन रही है, समझ रहे। आज मसला है कि इस्लाम की प्रतिमा को, इस्लाम के इमेज को क्लियर करने का, और जब तक भारत में इस्लाम की इमेज क्लियर नहीं होगी हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बका नहीं और कोई अमन नहीं, क्योंकि इतनी डिस्टॉर्ट करके पेश कर दी गई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो लोग मुकदमों पे मुकदमे लगाते रहे। मैंने 5 साल में किताब लिखी। किताब लिखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि भारत में मुसलमानों ने अब तक अपना मुकदमा ही पेश नहीं किया इस्लाम का। सामने वाले बड़े बड़े धुरंधर वकील लाते रहे और अपने एलिगेशन पे एलिगेशन करते रहे, साबित भी करते रहे, हमारा वकील ही नहीं खड़ा वहां, और वो सारे के सारे ऑर्डर उनके पे में चलते रहे, और आज भारत में हम इस स्थिति में पहुंच गए। सर, भारत में आप हमारे दूसरे लैंग्वेज में मुसलमानों का एक राइटर मुझे दिखाओ जो डिफेंड कर रहा हो। हमारी किताबें क्या, मराठी में जो तर्जुमा, मैं मराठी की यहां बात कर रहा, अलग अलग लैंग्वेज, ये सिर्फ ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन कभी भी हक अदा नहीं कर सकती। हर लफ्ज को उसके कल्चरल मीनिंग होते हैं, जब तक उस मीनिंग के साथ उसको पेश नहीं किया जाए उसका हक अदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर पवित्र ये लफ्ज है, हम पवित्र कुरान कहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि पवित्र का मतलब पाक होता है ना। लेकिन उनके फिलॉसफी में पवित्र का मतलब गोमूत्र डाल के जो वो छिपा के डालते हैं तो उसको पवित्र कहते हैं। कितना डिफरेंस है। जब तक उस जुबान के एक्सपर्ट जो इस्लाम को नहीं जानते हैं, जब तक वो किताबें नहीं लिखेंगे, दीन पहुंचेगा कैसे? और दीन पहुंचेगा नहीं तो जो बदगुमानिया का जो अंबार लग रहा है वो दिन ब दिन बढ़ेगा, हम इनसिक्योरिटीज के शिकार होंगे। तो सबसे पहले और अहम जरूरत यह है कि हमको बहुत ही मुदल्लिल अंदाज में इस दीन को हमारे भाइयों के सामने पेश करना होगा, इसको वे ऑफ लाइफ बना के पेश करना होगा, इसको सोल्यूशन बना के पेश करना होगा। आइडियोलॉजी से काम नहीं चलेगा। आइडियोलॉजी में क्या सिखाया? हर एक बच्चा, हर मोहल्ले का बच्चा, उसको हदीस की किताब का चीज पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? उसको ये कहा जाता है कि पाकी आ गई माने। कौन से बच्चे को नहीं आती? सारे बच्चे को आती है ना। हमारे घर में कोई आया तो बोले हदीस बोलो उनके सामने, तो बच्चा हदीस बोलता, उसको तर्जुमा ही बोलता हो तो पाकी आ गई माने सुबह का सोना रिस्क रोकता है। सभी सब सोए हुए सुबह, और कौन सा रोकता है? और रिस्क का मतलब है खाली खाना पैसे नहीं, रिस्क का मतलब बहुत बड़ा होता है। मतलब आपकी सलाहियतें, हर चीज रिस्क में आ गई, बहुत बड़ा मफहूम है। सब सो गए और वो बच्चा कर रहा है। मतलब ये है कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन है आइडियोलॉजी में। आइडियोलॉजी का और प्रैक्टिकल का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। तो हम है कौन? हम अल्लाह के रसूल के पैगंबर के पैगंबर हैं। और अगर हम ये दीन नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमने भारत में क्या काम किया और अपनी जिंदगी का क्या मकसद हल किया? हम किस लिए बनाए गए थे? खाने पीने, शादी ब्याह, सारे के सारे बहुत चैन से हो रहे, लेकिन जिस काम के लिए भेजा गया है वही काम नहीं हो रहा है। जिस दिन आंखें बंद होंगी ना, उस दिन ये सारी चीजें शून्य, जीरो, क्योंकि ये करेंसी वहां नहीं चलती। वहां की करेंसी दूसरी होती है। दूर दूर तक इसका कोई लेना देना, यहां इस्तेमाल करिए, रहने दो। वहां की करेंसी के बारे में क्या ख्याल है? क्या होगा उस वक्त जब हम अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे? मेरा गैर मुस्लिम भाई कहेगा, अल्लाह ताला तू दो में से एक काम करना, इसने मुझे कुछ बताया नहीं, और अब हुआ ये कि मेरे ऊपर जुर्म आयद कर दिया गया, मुझे दोजख में भेजा जा रहा है, मुझे बताया नहीं। तो एक काम करना, एक तो इसके साथ मुझे भेज देना या मेरे साथ इसको यहां रख लेना, है ना। ये तो नाइंसाफी है कि कोई उसको बताया नहीं और उस पर इल्जाम आया देगा और उसको जहन्नम में रसीद कर दिया गया, और बोले तू तेरा पढ़ ले। ऐसे थोड़ी होगा। फिर पैगंबर क्यों भेजते थे? किताब भेज देते थे अल्लाह ताला, पढ़ ले, तुम तुम्हारा पढ़ लो, समझ लो। ऐसा थोड़ी होता। तो ये दावत दीन का एक अजीम काम हमको करना है। ये किताब हमने लिखी है, इंशाअल्लाह ये किताब
350 पेज की करीबन इसकी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, अगले महीने में शाया होंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये किताब महाराष्ट्र के पूरे हालत को इंशाल्लाह बदल के रख देगी, क्योंकि ये बहुत बारीकी से लिखी गई, बहुत लोगों ने इसको एडिटिंग की गई और वक्त के जो तकाजे और जो सवाल है इंशाल्लाह ये पूरा मुकम्मल करेंगी। जरूरत इस बात की है कि इसको घर घर पहुंचाना है। आप देखेंगे कि ये किताब जितने बड़े पैमाने पर पहुंचेंगी आने वाले 4-5 साल में, यहाँ पे जो ये सारे मामला है इंशाल्लाह बहुत बड़ी कमी इसमें आएंगी। लोग ये कहेंगे, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि लोग ये कहेंगे कि जो किताब लाके जिसने दी उसको ये कहेंगे कि भाई हम आपसे सख्त नाराज इसलिए है कि आपने ये लाने में बड़ी देर कर दी, काश आप ये पहले लाते। हमारे बुजुर्ग भी समझते और ये भी समझते। तो बहरहाल ये 5 कलमी कार्यक्रम है हमारा, 5 नुकात की प्रोग्राम है। ये इस आयत पे मैं डिस्कस कर रहा था कि वामा मायन फौनास फयमकुज़ु फिल अर्ज़, जिसके 5 सिर्फ मुद्दे थे। एक, हम कंसेंसस बिल्ड करेंगे, मोहब्बतों का माहौल पैदा करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, और यही हमारे बुजुर्गान दीन ने किया। उन्होंने सोशल वर्क और सोशल जस्टिस के जरिए से दीन का काम किया और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की मदद भी हमारे साथ आएंगी। और यही पूरे हुदूद पर हम अहमदनगर में और महाराष्ट्र में पीस फाउंडेशन के जरिए काम करें, इन्हीं 5 नुकात पर। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल में हमको गैर मामूली इसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे एरिया के पूरे जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई है, सबके सब हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। हमारे पास कुछ लोग आए भी हैं यहाँ पर, ये सब जानते हैं कि हमारा एक फैमिली कल्चर है हमारे वहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह हो, तो ये एक कामयाब तजुर्बा है। इसके साथ ही हमने मराठा का मतलब है महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन। महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटीज के लोग हैं 45,000 लोग हैं ये, इनके साथ हमने अलाइनमेंट की, टाइप किया और इंशाल्लाह महाराष्ट्र भर में एक बहुत बड़ा काम इसके जरिए से अपने लोग जहां पर भी है सब मिलकर इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के जितने प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, मानवतावादी लोग है, संगठन है, सबसे महाराष्ट्र में हम बहुत ही अच्छे अलाइनमेंट के साथ काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जितने ओपिनियन मेकर है, मीडिया हाउसेस है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारे बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह टर्म्स है। और बहुत सारे एक्टिविटीज जो पर्दे के पीछे हो रही है बड़ी बड़ी, उसमें भी सबका मिलके एक बहुत अच्छा रोल है। तो जो कुछ कहा गया उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हमने पहले 8 साल किया और फिर लोगों के सामने हमने पेश किया। आज बहुत अच्छा दिन है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में इस सेंटर का आगाज करने जा रहे हैं। अतर सलीम साहब जो बहुत कॉम्पिटेंट इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर है और बैरून ममालिक में यूनिट हेड भी रहे हैं, काफी तजुर्बा है, वो औरंगाबाद के सेंटर को लीड करेंगे। शाहिद साहब भी रहेंगे उनके साथ, हमारे सारे दोस्त हमारे साथ उनके साथ रहेंगे और एक बहुत बड़ा काम इसलिए अंजाम देंगे कि ये यूनिट ये रीजनल यूनिट है। रीजनल यूनिट पे हाईकोर्ट होती है, कमिश्नरेट होता है, वकफ होता है, तो सारे हमारे जो ब्रांचेस है जालना हो, भीड़ हो, तो यहाँ से लिंक होंगे। एक मानों में ये रीजनल ऑफिस का दर्जा रखेगा और ये रीजनल हेड के इंशाल्लाह फराइज अंजाम देंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप भी जितना जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दे। ये खालिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस, इसका अजर सिर्फ हम अल्लाह से चाहते हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। हम 28 साल से सोशल वर्क में हैं, हमने कभी कोई पॉलिटिकल स्टेज से एड्रेस नहीं किया। अलबत्ता जो अच्छे पॉलिटिशियंस है, जो भी हम मुनासिब समझते हैं मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, उनको अपने तौर पे सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये खालिसतन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आप सब लोगों से गुजारिश है, हम उम्मीद भी करते हैं कि ये महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, हर एक आदमी काम करेगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल रख के बस अब बात कंक्लूड कर रहा हूं। अब्दुल्ला बिन इब्ने मख्तूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे कहा कि अल्लाह के नाबीना थे, उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल मैं भी जंग में आना चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं झंडा पकड़ के खड़ा हूंगा।
और चूंकि मैं नाबीना हूं तो मैं जरा भी मुज़्ज़ल नहीं होऊंगा कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो झंडा पकड़ के खड़ा रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में झंडा दे दिया, जंग खत्म हो गई। जब शोहदा की लाशें निकाली जा रही थी तो उसमें एक लाश अब्दुल्ला इब्ने मखतूम की थी, जो अब भी इसी हाल में भी झंडा पकड़कर खड़े थे। ये इनकलाब हर एक का कंट्रीब्यूशन चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्त मातम का नहीं, ये वक्त सिर्फ क्रिटिसिज्म का नहीं, ये वक्त कंट्रीब्यूशन का है। मैं आखिर में एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को शाहीन से ताबीर किया। शाहीन की बहुत बेइंतहा सिफतें हैं। वो जब बादशाह होता है उसका कोई घर नहीं होता, वो आसमान की चट्टानों में रहता है, सारे शिकार उसकी गिरफ्त में होते हैं। लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है ना तो वो एक चट्टान पे जाता है, और चट्टान पे जाकर वो क्या करता है, वो अपने चोंच से फाड़ के फेंक देता है, उड़ भी नहीं सकता। फिर बाद में वो चोंच को पत्थर पे पटक कर वो चोंच भी तोड़ देता है। अब तो कुछ भी नहीं रहा, उड़ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसी हालत में कई दिन तक रहता है वो, जब तक कि उसे नए पर और नई चोंच नहीं आ जाती। और फिर वो आसमान में एक नई उड़ान लेता है, और फिर वो आसमान में शाहीन बादशाह कहलाता है। हम 75 साल से बहुत बुरी हालत में पड़ गए। हमने अपने पूरे पर निकाल कर फेंक दिए, हमने अपनी चोंच भी निकाल कर फेंक दी। मराठी में कहते हैं मरना सन्न स्थिति में आज हम पड़े हैं। मैं ये कहने आया हूं कि जरा देखो तो सही, हमको अपने पर वापिस आ गए, चोंच भी वापिस आ गई। अब आसमान इंतजार कर रहा है, इम्कानात का आसमान इंतजार कर रहा है कि हम फिर से एक उड़ान ले। वो वक्त चला गया जिस वक्त हम सोच सकते हैं तो उस लम्हे हम कर भी सकते हैं। जब आज हम ये सोच रहे हैं कि हम मुल्क के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे, हम यहाँ पर ये हक अदा करेंगे, आज हम अपना जायजा ले सकते हैं, तो हम कर भी सकते हैं। ये आसमान हमारा इंतजार कर रहा है। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और हम सब ये चाहते हैं कि यहाँ का यूनिट महाराष्ट्र का सबसे बेहतरीन यूनिट बने, बेहतरीन लोग यहाँ पे, आप सब भी साथ, हम हमारे साथी हैं, मिलकर एक बहुत बड़ा हम यहाँ पे इंशाल्लाह काम अंजाम दे सकते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, इन्हीं रोज़े शब में उलझ कर न रह जा, तेरे सामने जमी मका और भी है, तू शाहीन है परवास काम तेरा, तू शाहीन है परवास काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।